बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, ड्यू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ इना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए, या फिर उनकी बैक आ चुकी है और किसी भी यूनिवर्सिटी से, इग्नू, एमडीयू, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, सोल, एनसीवैप, आईपी, कोई से भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत काम का रहने वाला है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको 100% एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो आपको क्या क्या रेडी करके जाना है, जो मैं बता रही हूँ इससे रिलेटेड आपको मैरिट, डीमेरिट, डिफाइन जो भी दिखेगी, जो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, वो आपको सब कुछ करके जाना है। और ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मैं नहीं बता रही हूँ, मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। सो 100% आपके एग्जाम्स में ये दिखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपने ये कर लिया, मतलब अगर पूरा टॉपिक फुल फ्लेश करके चले गए, तो समझ लेना कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता। सो ये कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रैक्टिकल में दिक्कत आ रही है या आ सकती है, तो थ्योरी के अभ्यास पे भी जा सकते हैं और कुछ मार्क्स जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मैं लिखवाती हूँ, वो है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन जो है एज अ फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, तो आपके 3 डिसीजंस हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, डिटेल में इसके पूरे अच्छे टॉपिक को करके जाना है। उसके बाद डेप्ट फाइनेंसिंग जरूर करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैरिट, डीमैरिट सब पूछे जा सकते हैं, डिफाइन तक पूछी जा सकती है। तो डेट फाइनेंसिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। फाइनेंस से रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो इसलिए फाइनेंस का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको करवा दिया ऑलरेडी, टीवीएम यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको एग्जाम में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, 99% चांस है इसके आने का। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन है, अभी से याद करना स्टार्ट कर दो ताकि आगे बात बन ही जाए। उसके बाद है ग्रॉस, ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों की किसी के मीनिंग पूछे, एग्जाम्पल पूछे, डिफरेंस पूछा, तो आपको एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आ सकता है, तो करके ज़रूर जाना है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो वो है हमारी बॉलमॉल की मॉडल। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है आप लोगों को। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो वैल्यू बेस थोड़े ज़्यादा बन सकते हैं, वो टॉपिक एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो किस पे वैल्यू बेस बनाएगा, बट वैल्यू बेस आपको ज़रूर करके जाना है। जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो एफएम की तैयारी आज से स्टार्ट कर दें। अदर राइटर की बुक भी परचेज कर सकते हैं, 10 ईयर से बात नहीं बनेगी, एक्स्ट्रा राइटर की बुक भी आपको परचेज करनी पड़ेगी। राइट, उसके बाद बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है आपका इनफ्लो आउटफ्लो का, वो सारा आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। 98% चांस है इसके आने का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। राइट, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से क्वेश्चन जरूर बनेगा, जो कि आप पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, बट डिटेल में देख लेना। एमएम की थ्योरी, एमएम मॉडल, ये जो मॉडल्स हैं ये जरूर इनमें से कोई एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तो प्लीज इन पे रिस्क ना लें, इनको जरूर से जरूर देख के ही जाएं और अच्छे से तैयारी करके जाएं। 3 डिसीजंस कौन से, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। उसके बाद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, 99% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट है हमारा गॉर्डन्स की
मॉडल ऑफ डिविडेंड डिसीजन, ये बहुत अच्छे से करके जाना है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना आपको बिल्कुल भी। सो ये तो थे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एक भी स्किप नहीं करना है, राइट। समरी तो आप करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर देख के जाना, क्योंकि एग्जाम में अगर कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट कर पाएंगे, राइट। तो अब हम देखते हैं जो शॉर्ट नोट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनने का चांस होता है। तो ये सेकंड नंबर पे, पहले तो मैंने आपको जो बताया ये तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, बट जो अब बता रही हूँ वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे और एग्जैक्टली यही पॉइंट्स बन सकते हैं। सो इनको भी जरूर से जरूर आप लोगों को देख लेना है। सबसे पहले मैं बता दूं, एनपीवी और आईआरआर का डिफरेंस जरूर देख लें, इनका क्या मतलब है। नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इनका डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जिन भी बुक में डिफरेंस नहीं है तो वो जो है खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डेट वाला टॉपिक, मैंने बता दिया था, बट डेट में क्या पूछा जा सकता है वो एग्जैक्टली बताती हूँ। जैसे बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स, ठीक है, ये हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये टॉपिक्स हैं जिनको और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है आप लोगों को। और गॉर्डन्स की थ्योरी मैंने आप लोगों को बता दिया है, मॉडल बता दिया है। क्रेडिट पॉलिसी, जहाँ से शॉर्ट नोट्स ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि नोट्स में तो वो 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट ऐसे दे देते हैं, तो उसमें तो कोई भी आ सकता है, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। क्रेडिट पॉलिसी बहुत अच्छे से करके जाना है। कैश बजट अच्छे से करके जाना है, ठीक है। रीऑर्डर पॉइंट फॉर इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। ये मॉडल्स वाले जितने क्वेश्चंस है वो जरूर करें। EOQ मॉडल हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा बनने का हाई चांस रहेगा, सो आप इसको मिस ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट की, तो कुछ रिस्क वगैरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट इम्पॉर्टेंट कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, तो कुछ पता नहीं है, एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है। बाकी आप रिस्क वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कर ले। रिस्क में आपको जैसे बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ के जाना होगा, बिजनेस हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, तो इस टाइप के जितने भी, मतलब सिंपल आप ये लिख सकते हो कि जितने भी टाइप ऑफ रिस्क आपको बुक में नजर आएंगे, आप सोल की बुक आने वाली है, जितने भी रिस्क लिखे होंगे वो सारे के सारे आपको करके जाने ही जाने हैं, इसको मिस नहीं करना, राइट। उसके बाद आपका आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, ये शॉर्ट्स में हो सकता है, शॉर्ट नोट्स में, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। उसके बाद मैं बात करूं अगर, तो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक वगैरह आप कर सकते हैं। तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग, अगर कोई टॉपिक दोबारा से रिपीट हो जाता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। पॉलिसीज़ वगैरह सारी देख के जानी है, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो सारी की सारी। उसके बाद आपको कैपिटल वाला मैंने बता दिया था ऑलरेडी। टेक्निक वगैरह आप करके जाएं, टेक्निक्स वगैरह जो भी है वो सारा करके जाना है। उसके बाद आपको लिवरेज वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से देख लेना है। ऑपरेटिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग साइकिल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, यहाँ से ज़रूर करके जाना ही जाना है, राइट। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो का वैसे मैंने ऑलरेडी टॉपिक बता दिया आपको, सो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, घुमा के भी पूछे जा सकते हैं, सेम एज इट इज़ नहीं बनते, बट टॉपिक वही रहते हैं और क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, तो आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। इन्वेंट्री से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्टली वही बनेगा। और उसके बाद आपकी पॉलिसीज से मैंने बता दिया आपको। सो यही थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। एक मिलर का मॉडल है, मतलब मॉडल तो आपको जितने दिखेंगे वो सारे के सारे करके जाने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। 110% थ्योरी यही रहेगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, आप लोगों के एग्जाम में पहले का पैटर्न से आपको कंपेयर करके हर एक चीज़ बता देती हूँ जो आपके सारे डाउट। सो मैंने आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स बता दिए हैं, बट एक छोटी सी चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि पहले वाले जो क्वेश्चंस पेपर थे वो बहुत ज़्यादा चेंज थे और अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, क्योंकि पहले पेपर आपका 75 मार्क्स का आ रहा था CBCS के अकॉर्डिंग, अब की जो NEP UGCF के अकॉर्डिंग 90 मार्क्स का आ रहा है। सो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, तो हमें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली जो है क्वेश्चन थ्योरी कितने की आएगी और प्रैक्टिकल कितने का आएगा, ये कहा नहीं जा सकता, राइट। बट जो बच्चों को लगता है
कि वो प्रैक्टिकल में अटक सकते हैं, तो वो थ्योरी भी साथ में यही क्वेश्चन जो मैंने बताया वो प्रिपेयर करके जाएं। जो मैं समरी कराऊंगी, वन शॉट कराऊंगी, बस आपको वो कर लेना है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर करके जाना है, सो आप डेफिनेटली पास हो पाएंगे। बट ये जो अजम्पशन थी वो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं जितने सालों के, उनको देख के ये सेट की गई थी, या मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी था। सो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि एग्जामिनर का 1% नहीं पता होता कि वो पूरे पेपर में पूरा प्रैक्टिकल देगा या पूरी थ्योरी देगा या मिक्स देगा। तो हमें दोनों करके जानी है, मैं आप लोगों को दोनों करवाऊंगी, ठीक है। चॉइस आपकी रहेगी कि आप क्या अटेम्प्ट करते हैं, बट तैयारी हम पूरी करेंगे ए से लेके जेड तक, क्योंकि हमें पास होना है 110%, राइट। सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।